चार धाम यात्रा में आपका स्वागत है। ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये पवित्र यात्रा उत्तराखंड में चार धाम लेकर जाती है। चलो इस आध्यात्मिक सफर पर चलते हैं। चार धाम यात्रा हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आते हैं। माना जाता है कि इस यात्रा से मोक्ष मिलता है। चार धाम जाने के कई रास्ते हैं। आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल जर्नी चाहिए तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हर रास्ता अलग एक्सपीरियंस देता है और यात्रा को और भी खास बनाता है। चार धाम कैसे पहुंचे? सड़क से हरिद्वार और ऋषिकेश से बस और टैक्सी मिल जाती है। उत्तराखंड की सरकारी बसें भी चलती हैं। अपनी कार या बाइक से भी जा सकते हो। ट्रेन से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश है। वहां से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। हवाई जहाज से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट, देहरादून है। वहां से टैक्सी या हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से हेलीकॉप्टर मिलते हैं। कई प्राइवेट कंपनीज चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर पैकेजेस भी ऑफर करती हैं। चार धाम यात्रा में रहने के लिए कई ऑप्शंस हैं, आपके बजट और पसंद के हिसाब से। कहां रुके? चार धाम में हर जगह होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस है। यमुनोत्री के लिए जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी में रुक सकते हैं। गंगोत्री के लिए उत्तरकाशी और हर्षिल में अच्छे होटल्स हैं। केदारनाथ के लिए गौरीकुंड, सोनप्रयाग और केदारनाथ में रहने की जगह है। बद्रीनाथ और जोशीमठ में भी अच्छे होटल्स हैं। GMVN, गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसेज ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब देखते हैं 7 से 10 दिन के आइटिनरी का पहला, दूसरा और तीसरा दिन। पहला दिन, हरिद्वार ऋषिकेश से यमुनोत्री। सुबह हरिद्वार या ऋषिकेश से बड़कोट के लिए निकले। हरिद्वार ऋषिकेश से बड़कोट लगभग 220 किलोमीटर है। 7-8 घंटे लगेंगे। बड़कोट या जानकी चट्टी में रात को रुकें। दूसरा दिन, यमुनोत्री दर्शन। जानकी चट्टी से यमुनोत्री 6 किलोमीटर का ट्रैक है। आप पैदल, खच्चर या डोली से जा सकते हैं। यमुनोत्री पहुंचकर माता यमुना के दर्शन करें। वापस जानकी चट्टी आकर बड़कोट में रात को रुकें। में रात को रुकें। अब हम 7 से 10 दिन के आइटिनरी के चौथे, पांचवें और छठे दिन के बारे में बताएंगे। चौथे से छठे दिन तक आप कई मंदिरों के दर्शन करेंगे। यह यात्रा आपको एक अच्छा धार्मिक और सांस्कृतिक एक्सपीरियंस देगी। हर दिन एक नई जगह और नई कहानी होगी। तो चलिए इस यात्रा के अगले पड़ाव के बारे में जानते हैं। चौथा दिन, हर्षिल से सोनप्रयाग। हर्षिल से उत्तरकाशी होते हुए सोनप्रयाग जाएं। यह लगभग 230 किलोमीटर है और 8-9 घंटे लगेंगे। सोनप्रयाग में रात को रुकें। छठा दिन, केदारनाथ से सोनप्रयाग, गुप्तकाशी। रास्ता केदारनाथ से गौरीकुंड, फिर सोनप्रयाग। यह भी 18 किलोमीटर का ट्रैक है।
सुबह केदारनाथ मंदिर में पूजा करें, ट्रैक करके गौरीकुंड पहुंचे और फिर सोनप्रयाग या गुप्त काशी में रात को रुकें। 7वां दिन सोनप्रयाग से बद्रीनाथ। रास्ता सोनप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ। ये 220 किलोमीटर है। 8-9 घंटे लगेंगे। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के दर्शन करें। बद्रीनाथ पहुंचकर तप्त कुंड में स्नान करें और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें। बद्रीनाथ में रात को रुकें। 8वां दिन बद्रीनाथ दर्शन और जोशीमठ। रास्ता बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश। ये 250 किलोमीटर है। 9-10 घंटे लगेंगे। सुबह बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करें और माणा गांव, इंडिया का आखिरी गांव जाएं। जोशीमठ, ऋषिकेश में रात को रुकें। 9वां दिन ऋषिकेश से हरिद्वार। रास्ता जोशीमठ से ऋषिकेश, फिर हरिद्वार। लगभग 250 किलोमीटर, 8 घंटे लगेंगे। सुबह ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट जाएं। राम झूला भी देखें। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती के बाद यात्रा समाप्त हो जाएगी। 4 धाम यात्रा का लगभग खर्च सड़क से RS-15,000 से RS-30,000 पर पर्सन, हेलीकॉप्टर से RS-1 50,000 से RS-2 50,000 पर पर्सन। 4 धाम यात्रा के लिए कुछ जरूरी टिप्स। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। गर्म कपड़े, दवाइयां और जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखें। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। यह प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो 7 से 10 दिनों में आराम से 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। अगर टाइम कम है तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल।